सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 21वां दिन है और ये लास्ट फास्टिंग है। और मेरा विश्वास है इस उपवास प्रार्थना में जिन जिन लोगों ने मेरे साथ फास्टिंग की है, प्रभु ने उन्हें अनुग्रह दिया है। हर किसी के जीवन में एक प्रभु ने नया अनुभव दिया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन, हालेलुया। हमने क्यों उपवास प्रार्थना 21 दिन की पता है? 21 दिन, 21 जो नंबर है वो वॉरफेयर का नंबर है। हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे थे। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है हम उसके प्रति संघर्ष कर रहे थे और प्रभु का हाथ अपने ऊपर मांग रहे थे। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन दिनों में आपसे बात की है और मेरा विश्वास है जो आज के दिन के लिए, लास्ट डे के लिए प्रभु ने जो वचन दिया है वो भी आप सबके लिए आशीष होगा। आमीन, हालेलुया। और इस वचन के बाद जिन जिन लोगों के लिए प्रभु ने मुझे कुछ बताया है, जिन जिन लोगों के लिए पवित्र आत्मा मुझसे बात करेंगे, उन लोगों के लिए प्रॉफिटिक डिक्लेरेशन, भविष्यवाणी की प्रार्थना होगी, मिरेकल, हीलिंग, डिलीवरेंस, जो कुछ प्रभु करना चाहे इस प्रेयर के दौरान वो सब मैं आपके लिए करूँगा। आमीन, हालेलुया। आज का वचन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वचन के बिना आप कभी अपने फैमिली में, अपने लाइफ में, अपने सराउंडिंग में सक्सेस को नहीं देख पाओगे। आमीन, हालेलुया। आज के वचन का एक भी वर्ड मिस मत करना, कोई प्रेयर मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज आपको छुएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने मुझे बताया कि लोगों के जो फैमिली लाइफ है, मैरिज लाइफ है, वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी है। काफ़ी नम्रता के साथ मैं आपसे आज उन बातों को शेयर करूँगा जो मुझे प्रभु ने बताई है। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन को, आपके पति पत्नी के संबंध को, अपने बच्चों के संबंध को, आपके काम में आपको मदद करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन बी केयरफुली आज के वचन को सुने ताकि परमेश्वर आपको उस वचन के द्वारा एक नई बुद्धि दे और एक नया सामर्थ्य दे। आमीन, हालेलुया। आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें वचन दिया, हम उस वचन को पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय वचन 18 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। कलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 18 टू 25 हम पढ़ेंगे। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर आपके पास आपकी बाइबल है, प्लीज आज खोलिए और मेरे साथ इस वचन को समझिए। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको एक नया विजडम देंगे, एक नया रिवलेशन देंगे और इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। अगर आपके लाइफ में उस प्रॉफिटिक वर्ड्स को पूरा होते देखना है, आपको इन स्टेप्स को समझना होगा। आज लास्ट फास्टिंग है और प्रभु ने सचमुच बहुत पावरफुल रिवलेशन देकर इस वचन को भेजा है। इसलिए प्लीज आज के वचन को मिस मत करना, ध्यान से सुनिए और समझे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, हे पत्नियों, प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। आमीन, हालेलुया। जब आज आपको इस वचन का मैं रिवलेशन दूंगा, आप एंजॉय करोगे अपने पति के अधीन रहने में। आमीन, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12वां अध्याय और वचन 4 हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 4 हम पढ़ेंगे। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों को सड़ने का कारण होती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है पति आपका मस्तक है, आपका सर है। केवल परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए अनॉइंट नहीं किया है। आप एक पत्नी होने के
कारण आप अनॉइंटेड हो, आप एक पति होने के कारण अनॉइंटेड हो, आप अपने माँ-बाप के बच्चे होने के कारण आप अनॉइंटेड हो। आपको प्रभु ने उस सेवा के लिए अनॉइंट किया है और बाइबल यहाँ पर उसे सेवा के तौर पर घोषित कर रही है। आमीन, हालेलुया। और बी स्पेसिफिक प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भली स्त्री, इंग्लिश में वहाँ पर लिखा है एक्सीलेंट वुमन, एक्सीलेंट वाइफ। जो एक्सीलेंट पत्नियाँ होती है ना, वो अपने पति के लिए उसके सर के ऊपर ताज के समान होती है। आमीन, हालेलुया। परंतु लज्जा के काम करने वाली स्त्री मानो उसकी हड्डियों को सड़ाने वाली होती है। जो पत्नी अपने पति का ताज नहीं बन पाती, उसका पति अपने लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। बाइबल एक जगह कहती है, हे पत्नी तेरा पति तेरा राजा है। आमीन, हालेलुया। जब अपने पति को आप एक राजा के समान उसको ट्रीट करोगे, क्योंकि राजा ही है जो अपने राज्य को सुरक्षित करता है। आपकी फैमिली आपका राज्य है। जब एक पत्नी अपने पति को अपना अटेंशन देती है, अपना रिस्पेक्ट देती है, उसके अधीनता में चलती है, और बाइबल कहती है वहाँ पर एक्सीलेंट वुमन की बात की है, एक्सीलेंट वाइफ। आप एक्सीलेंट पत्नी कैसे बन सकते हो पता है? जो पुरुष लोग हैं, प्रभु ने उन्हें केवल रिस्पेक्ट के लिए बनाया है। आमीन, हालेलुया। ये जो जो मैरिज लाइफ में जिनका परिवार है और आपके परिवार में संकट है, आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है एस्तेर के घरानों पर बहुत बड़ा संकट आया, उसका घराना मरने वाला था। बाइबल कहती है उसने फास्टिंग और प्रेयर कर कर ने राजा के पास, मतलब अपने पति के पास गई। और उन दिनों में ऐसा था कि राजा के बुलाए बिना अगर जाओगे तो आप मरोगे, इसलिए उसने फास्टिंग प्रेयर कर कर प्रभु से अपना फेवर मांगा। और जब वो फेवर के साथ अपने पति के पास गई, उसका पति ने उसके लिए अपना मन खोला, और बाइबल कहती है उसने अपना राजदंड एस्तेर के सामने किया। और बाइबल कहती है उसके बाद उसके लिए उसने उसने अपने पति के लिए दावत रखी, और दावत में उसने अपने पति को खुश किया। और जब उसके पति उस पर खुश हुए, बाइबल कहती है उसका सारा घराना बचाया गया। आमीन। क्यों पता है? क्योंकि आपके पति के ऊपर प्रभु ने ऐसी अनॉइंटिंग रखी है, क्योंकि आपका मस्तक ही आपको लीड करेगा। कोई बात नहीं, उनको कुछ नहीं पता है, उनको नहीं आता है, वो प्रेयर में उतने नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपने पति के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि प्रभु ने उससे अनॉइंट किया है। आमीन, हालेलुया। वो आपको चलाएगा प्रभु के पीछे। आपको आपके पति को नहीं चलाना है, आपको आपके पति के अनुसार चलना है, क्योंकि प्रभु उसको वो विज़डम देंगे, आपके पति को विज़डम देंगे कि मेरे पीछे कैसे चलना है। आमीन, हालेलुया। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब आप अपने पति को सर्व करना सीखते हो ना, उसकी सेवा करना सीखते हो। बाइबल कहती है जब एस्तेर ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे अपने पति को पहले जाके खुश करना है, तभी मुझे उसका फेवर मिलेगा। आज बहुत पत्नियां अपने पति के फेवर में नहीं हैं, इसके लिए उनके पति के जीवन में वो सक्सेस नहीं देख पा रहे। आमीन, हालेलुया। स्त्री एक दरवाजा है, आप अपने पति के लिए एक ओपन डोर बन सकते हो। जब आप प्रभु के पास जाओगे, आप अपने पति की सेवा करते कर जब प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा, आप प्रभु के फेवर में बढ़ोगे, और जो कुछ आपके पति के लिए आप बोलना शुरू करोगे, उनके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। दिस इज प्रोफेटिक वर्ड। अगर आपको छूट लगता है, प्लीज जाओ और ट्राई करो। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको छू रहे हैं। आमीन। और एक रिवलेशन में अपने लाइफ का दूंगा आपको। जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी को एक्चुअल में खाना बनाना उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन अब वो बहुत अच्छा खाना बना लेती है। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? आप अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाकर आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग में, यानी कि उसके सामर्थ्य में और उसके फेवर में बढ़ सकते हो। मैंने इन दिनों में देखा है, मेरे वाइफ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो हर समय एक अच्छा खाना मेरे लिए बना के लाती है, और वो उसे एंजॉय कर रही है। हालेलुया। और जब जब मैंने देखा स्पिरिट में, वहाँ पर किचन में, जब जब मैं देखता हूँ, जब वो खाना बना रही है, मैंने वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है। और उस समय उस पर अनॉइंटिंग, परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। मैं देख रहा हूँ प्रभु का फेवर उस पर आ रहा है।
और जब मैं देख रहा हूँ, वो जब-जब मेरे लिए कुछ बोलती है, मेरे जीवन में होता है। क्यों पता है? वो फ़ेवर के द्वारा बात करती है। आमीन, हालेलुया! फ़ेवर कब आएगा पता है? जब अपने पति की आप सेवा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि एक्सीलेंट वाइब्स अपने पति के लिए एक क्राउन की तरह है। आमीन, हालेलुया! और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको वो अनुग्रह देंगे। आमीन, हालेलुया! बाइबल कहती है आगे, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। आमीन, हालेलुया! एक्चुअल में पत्नियों को प्रभु ने बहुत ही सेंसिटिव जो वेसल होता है, उस प्रकार प्रभु ने बहनों को बनाया हुआ है। पत्नियों को केवल पति का अटेंशन चाहिए, उनका प्रेम चाहिए होता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता। और जब आप अपनी पत्नी को अपना कंफर्ट दोगे, प्रेम को बाँटोगे, प्रेम को दोगे, आप इमीडिएटली अपने पत्नी का फ़ेवर आप पाओगे। आप जो कुछ कहना शुरू करोगे, वो आपका सुनेंगी। आमीन, हालेलुया! आज बहुत लोग की पत्नियाँ उनका नहीं सुनती, क्यों पता है? क्योंकि आपने उस कंफर्ट को, उस प्रेम को, उस अफेक्शन को उनके प्रति दिखाया नहीं है। आमीन, हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? फिर आगे लिखा है, हे बालकों सब बातों में अपने माता-पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ये प्रभु को प्रसन्न करता है। आमीन, हालेलुया! हमने सीखा कि हाउ टू एक्सेस द हेवनली फादर। उस वचन में मैंने कहा, जो लोग अपने माता-पिता का आदर नहीं करते, वो अपने जीवन में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। बाइबल में केवल एक ही और एक ही वचन है, जिस वचन के द्वारा बाइबल आपको लंबी आयु के बारे में बात करती है। आप जितना अपने माता-पिता का आदर करोगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। आमीन, हालेलुया! जो लोग अपने माता-पिता का आदर नहीं करते, जो लोग अपने माता-पिता को शोकित करते रहते हैं, वो अपने जीवन में कभी तरक्की को नहीं देख पाते। वहाँ पर आप कितना भी प्रार्थना कर लो फिर जाकर, आप कितना भी रो, जा कुछ भी करो, क्योंकि आपके माता-पिता ही है जो आपके लिए आशीष बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया! बहुत लोगों की हालत उस उड़ाऊ पुत्र के समान है। आपकी सबसे पहली गलती आपने अपने माता-पिता को जब नकारा है, डिसऑनर किया उनको, उनका आदर नहीं किया, उस वक़्त आपके जीवन में एक ढलान आ गई और आप वहाँ से गिरना शुरू हो गए। जब आप अपने माता-पिता का आदर करोगे, आप अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहोगे। आमीन, हालेलुया! जब तक आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने माता-पिता के पास जाकर पश्चाताप नहीं करोगे, हे मम्मी, पापा, मुझसे गलती हुई, मैंने आपके खिलाफ और स्वर्गीय पिता के खिलाफ पाप किया है, तब तक आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं आएगी। फिर आगे लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। आमीन, हालेलुया! अपने बच्चों को कोसना बंद करो, तू निकम्मा है, वैसा है, कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसे ही मरेगा, ऐसे ही होएगा। ऐसा बातें उसको बोलना बंद करो, क्योंकि आप उसे डिस्करेज कर रहे हो। कोई बात नहीं, नहीं सुन रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसे फिर मोटिवेट करो, लेकिन उसको डिस्करेज मत करो, क्योंकि आपने अगर उसको डिस्करेज कर दिया, फिर आगे जाकर उसकी लाइफ एक अलग मोड़ पर चली जाएगी। आमीन, हालेलुया! मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने की नहीं, तो मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। आमीन, हालेलुया! आज आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो या किसी बिज़नेस में हो, पार्टनर हो, जो आपके ऊपर है। बाइबल में एक दृष्टांत है, जब अपने धनी ने अपने 3 दासों को अलग-अलग दिया, जिसने बढ़ाया, उसे और दिया गया। आमीन, हालेलुया! मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोग अभी जॉब में हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन ये आपकी ट्रेनिंग है। आप अधीनता से जब अपने बॉस का फ़ेवर पालोगे, आपका प्रमोशन नहीं, आप मैनेजर भी बनोगे। आमीन, हालेलुया! आप ऊँचे पोस्ट पर भी जाओगे, आपका प्रमोशन होगा, बिज़नेस में आप उससे भी ऊपर जाओगे। आमीन, हालेलुया! लेकिन आपको समझना है कि सबसे पहले सबमिशन है, अधीनता है। आज का वचन केवल प्रभु ने अधीनता के ऊपर ही दिया है। आज बहुत लोग अधीनता का जीवन नहीं जी रहे हैं। आमीन, हालेलुया! बाइबल कहती है हर एक का कामों के लिए परमेश्वर के पास प्रतिफल है। आप अधीनता से, सबमिशन के साथ, नम्रता के साथ इस सेवा को करो। प्रभु आपके जीवन में परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया!
मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आखिर के वचन में लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। आमीन, हालेलुया। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होगा। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, करने दो, प्रभु उनको प्रतिफल देंगे। प्रभु के पास कोई पक्षपात नहीं है। बाइबल कहती है वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सेनाओं का परमेश्वर है। ही विल जज योर एनिमीज। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप मत लड़ो, युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। ग्लोरी लेब्रोहोना सेथा पाराटे रोमो शाना लाबे ढालाबा सीथा लाराबा कोस्टे de ilibra romo mo shante liba paronta romo shande liba parate kete eriba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lekobro osteliba rombo shata lebe heliaba karonta deyama. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सब जन अपने अपने जगह पर बैठकर प्रार्थना में बैठे, प्रभु आपसे बात करेंगे। ले बाबा बा रोंडा राया सांते लीबे। आप कनेक्ट हो प्रभु के साथ। प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। मैं बहुतों के जीवन में देख रहा हूँ प्रभु का हाथ आ रहा है। प्रभु अपनी सामर्थ आपके जीवन में लाने जा रहे हैं। Be received in the mighty name of Jesus. Libra hastolo riba khate yaba rata yaba. रोमो शांताला बारालाबा। आपके शत्रु को परमेश्वर पनिशमेंट देने जा रहे हैं। रेमा कारोन टेडे इली प्रादायाना सेंडे लिखा बारातो रोबो शाटे लेमेना गियाराबा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पेंशन के काम आपके खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। Be received. Jesus, in the name of Lord Jesus, hallelujah. Lebra hado korosente riaba. Romomo shatalabadaya sete. Rika paroste yabaha. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. नंदनी नंदनी करके कोई है, प्रभु कह रहा है आपके जीवन में जो काम रुका हुआ है 3 महीने के अंदर वो काम आपका खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। लेब्रा हाडेला रोम्बोबो शाटाया राबाटिया दाया रोम्बो को स्टिली मांडारा रायाबा सेटे लीमा माबामा रोम्बो शाटा लाबा राबा लाबा शांडेले याबा। कोई ऋतु है, परमेश्वर कह रहा है बहन फास्टिंग और प्रेयर में बैठो। प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके पति को बदलने जा रहे हैं, आपके फाइनेंस को बदलने जा रहे हैं, आपके फैमिली लाइफ को बदलने जा रहे हैं। लेकिन फास्टिंग प्रेयर में बैठो, प्रभु अपना हाथ आपके ऊपर लाने जा रहे हैं। Be received in the mighty name of Jesus. Rombo shataya rabadelehi ribamba ratunte lika ropeta lika parastoto lida. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lebama maronto lodi mandaraya kaste de liba parota rofofo rifofo shaka parato kulaba hadele. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. कोई अलीना करके है, आप अपनी शादी के लिए रुके हो, प्रभु कह रहे हैं वेट फॉर माय राइट टाइम, मेरे योग्य समय के लिए रुक मेरी बच्ची। हालेलुया। लेब्राहाडोलो सिंथाला बाबा बाबा। प्रार्थना करें अपने पति के लिए, आने वाले पति के लिए, जो आपके होने वाले पति है उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके लिए राइट पार्टनर दे। रेफा कोस्टेलीबा। मैं आपके जीवन में कुछ जनरेशनल कर्स और विचक्राफ्ट को देख रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से उस जनरेशनल कर्स और विचक्राफ्ट को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर राइट नाउ। रोम्बो कोस्टिला बाबा रेबा कारोस्टेली बीका राबातो या राबाटेले। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Laba baba rosteke di ibarata yaba. Rombo shante liba baba baba. बच्चे की आशीष आपके घर में आने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। Be received in the mighty name of Jesus. जिन जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, प्रभु आपको बच्चे देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी गर्भ खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से, और हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जाने पर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राबा बाबा बाबा सोतो रोम्बो shatakarabathe yalaba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rambena kubraha lida kabara sete. Hallelujah. Hallelujah. Lega parosta. Paroste lika parea teke liba. Rombo shante liba paran. Thank you, Holy Spirit. कोई लूसी है, लूसी लूसी। हालेलुया। ले पारोस्टे लिखा पा
प्रभु कह रहे हैं तूने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत फेल्योर को देखा है, लेकिन प्रभु आपको कह रहे हैं ये साल मेरे बच्चे तेरे लिए एक फ्रूटफुलनेस का साल होगा। तो इस साल को फलदायी जीवन को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। लेब्राहांदो रोडियामा पारांटे लिखा पारास्टोलो रोबो। आपके जीवन से परमेश्वर निराशा को निकालने जा रहे हैं। Be received in the mighty name of Jesus. Rabo Maraya Senta Lika Parate. Thank you, Holy Spirit. Leko Brahate Lebe Hilia Baba Baba Baba. किसी को चलने में दिक्कत हो रही है, अपने बेड से उठ नहीं पा रहे, अपने आप खुद नहीं चल पा रहे, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है, प्रभु कह रहे हैं फिजियोथेरेपी को यूज करें, फिजियोथेरेपी अपनाएं, कुछ देर फिजियोथेरेपी करवाए, वो अपने आप चल पाएंगे। रिसीव, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे यीशु मसीह के नाम से। लेब्राहाड लिखा कोरोबो शाय कालीबाना रयास्टेनेमा रिमा कुरांडे de ilika parosta रोम्बो शांत लिबराला बाबा बाबा मोजुई 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 करके कुछ प्रभु नाम बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके जीवन पर आने जा रही है। कोई मौजूई करके है, कोई लेडीज है, परमेश्वर कह रहे हैं आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। इस समय जब मैं बोल रहा हूँ प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, और आप अपने घराने के लिए, आपके पति के लिए, आपके फैमिली के लिए, आप अपने आसपास के पड़ोस वाले के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रभु कह रहे हैं आपके सराउंडिंग, आपके आजू बाजू में जो कुछ है आप उनको लिए, आप उन सब के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। आपके द्वारा सैल्वेशन के जीवन में आएगा। रिसीव, प्रभु आपको अनॉइंट कर रहे यीशु मसीह के नाम से। रामा मामा सीता का राटे बालास्टो रोमोमो शांते लीखा पाराटे रेम्बा मामा मामा सीता लेडाया बा सेंडो लुडिया काबा। थैंक यू होली स्पिरिट। इस फास्टिंग प्रेयर के बाद एक सिस्टर ने जो इस फास्टिंग प्रेयर के बाद जो सबसे पहला ऑफरिंग आया है, जिन्होंने प्रभु के राज्य के लिए बोया है, नीलम सिस्टर, मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट। ले ब्राहाडी ला को ब्राहाडे ले। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया। रोम्बो शांते ली भापा रांते दे किया मा पारोंते लीका पारोटो लोबो। आपके जीवन से वो हर एक गंदी आत्मा निकलने पाए, वो हर एक अनक्लीन स्पिरिट को मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के होली गोस्ट फायर राइट नाउ। रोम्बो सेथा काबारिया। Thank you, Holy Spirit. Come out right now, right now, right now. Every witchcraft I broke in the mighty name of Jesus. मैं उस हर एक witchcraft को तोड़ता हूँ, वो हर एक गंदी आत्मा को तोड़ता हूँ, हर एक जादू टोना की आत्मा को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं उस एक गंदी आत्मा को आपके जीवनों से खदेड़ता हूँ right now. Holy Ghost fire. राबा बाबा सीता रोमेना सेटे लिखा पाराटे रोबोको शाटा काबारिया टेलेबिया। हर एक बंद पड़ा काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी से छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम से। और हर एक जो बीमारी में जकड़े हुए, जो जो सालों साल बीमारी में जकड़े हुए, उस हर एक गंदी आत्मा को, उस हर एक दुष्ट आत्मा को, उस हर एक जादू टोने को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो जो बीमार है, कैंसर की आत्मा निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। टीबी, शुगर, बीपी आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राबा मामा सेंटा दिया लाका बाराटो। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rebaba. Baronte lika parate. Rombo shaina lida kabaraste likaba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Financial doors खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से। Be received in the mighty name of Jesus. Be received in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lebra halida. Reba baba baba sente lima ndara bara bara ba। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथों के ऊपर गोल्डन डस्ट को मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर आपको प्रॉस्पेरिटी अनॉइंटिंग दे रहे हैं। अब अपने जीवन में इस साल में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखने जा रहा हूँ। बी रिसीव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रामा मामा सीता मुरांते देखे रिया बाबा सोते रोम्बो शांते लिखा बाराते के लिया बा। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर की एक दूत को देख रहा हूँ। जो जो लोग बीमार है उनको हीलिंग मिलने जा रही है। कोई भी प्रकार की बीमारी हो, बे रिसीव्ड योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। रामामा सीता कराटे काबालाया लोब्रोहो डिलाबा सेंटे लिखा बाराटे के लेबे है। आपके बंद पड़े काम खुलने पाए। आपकी जमीनों को मैं आशीषित करता हूँ।
आपके ज़मीनों को मैं आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो कर्स आपके ज़मीनों के ऊपर आए हैं, मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। रोबोबो शाटाका बाराटे यादा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Rembasto bidaha tekete ilabahasto dehele. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. La mama mama sita. No, 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 no. Sete. Paratata kabarate tete hidaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Abrahade kitos tilikiba. Paraste. Romena dila kabarasto lobo sendeliaba. 2024 साल में अपने आप को नम्र रखे, अपने आप को और नम्र करे और अपने आप को दीन करे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने चाह रहे हैं। आप अपने घरानों में अकेले होंगे जो प्रॉस्पेरिटी को देखेंगे। आप अपने घरानों में अकेले होंगे जो आपके पूरे पीढ़ियों का लिए एक गवाह बनोगे। आपके पुश्तों के लिए आप गवाह बनोगे। आप ओनली वन पर्सन बनोगे। आप अपने फ्यूचर को बदलने चाह रहे हो। बी रिसीव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रोम्बोस्टी कापाराटे रामाकोस्टी लाबादाया बाराबालाबालाबालाबा शांदे लीपाराटो को सीठालाबा। प्रभु आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहे हैं। आप कुछ नहीं बल्कि मस्तक बनने चाह रहे हो। बी रिसीव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनने चाह रहे हो। रेम्बा मामा सीता का रात लोबे हिस्टालिया बहा लोनो स्टोली खबारा बाबा बाबा बाबा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जो लोग प्रभु के राज्य में बो रहे हैं, प्रभु उनको 100 गुना फल दे यीशु मसीह के नाम से। रीपा पाराठा का पाटे याठाया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज के बाद आपको कोई भी बीज व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु कह रहे हैं। रिमा मामा सीता का राबाटे लोरोबो शाठाया लाबाहाजे। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Be received in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lebra hadila kabaroste. Morande de ikaparate kiliba ba 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 ba. Rapaposte de kiyaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर आपके जीवनों को छुए। आपका हर एक काम, हर एक बंद पड़ा काम, आपके फाइनेंस को परमेश्वर टच करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। Be prosperous in the mighty name of Jesus. Hallelujah. आपकी आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोले। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए यीशु मसीह के नाम से। रोम्बो शाथा कालाबाडे है। रीमा मामा मास्टिली काबाराडाया। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Be touched in the mighty name of Jesus. मैं इम्पार्टेशन की घोषणा करता हूँ, एक नए स्पिरिट की, एक नए हृदय की। मैं आपके जीवन में इम्पार्टेशन की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके न्यू लेवल आपके जीवन में आप देखने पाओ। अपने स्पिरिट को नए लेवल पर आप देखने पाओ यीशु मसीह के नाम से। राइट ना रमोष्ठाली बादाया खास्टो डे लेही का आरोंथ है किराबा रोको शाला बाला बाला बा। परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोले। आप प्रभु की आवाज सुनने पाओ यीशु मसीह के नाम से। रोनो सिला खा बारा ला बारा बाला बाला बा। आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, प्रभु मुझे तेरे दर्शन को देखना है, मेरी आत्मिका को खोल। प्रभु आपकी आत्मिका को छूने जा रहे हैं। We receive that visions of nights in the name of Jesus. राबाबा शीठा कालाबादे यालाबा। प्रभु आप में दर्शन, प्रभु रात को आपके साथ दर्शन में बात करने जा रहे हैं। We received in the mighty name of Jesus. ले बाबा बा रासीठा काबादिया। परमेश्वर आपके जीवन में उस विजन को पूरा करे। We received in the mighty name of Jesus. 2024 साल में आप सबके लिए आशीष करता हूँ। एक ब्रेक थ्रू घोषित करता हूँ। आपके जीवनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जिन जिन लोगों के लिए प्रभु आपने बात की है और अपने आत्मा के द्वारा आपके लोगों को आपने छुआ है प्रभु, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्गदूत आपके जीवनों में आकर उस हर एक काम को करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने अपना अनुग्रह दिखाकर हमें आशीषित किया और इस 21 दिन की उपवास और प्रार्थना का प्रभु आपने सफलता दी, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी कृपा दिखाकर हम पर दया की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए इस उपवास प्रार्थना में जो लोग मेरे संग जुड़े हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं आशीषित करता हूँ। प्रभु हर एक के जीवन में आपका हाथ, आपका काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से।
आपका हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम से, आपके सामर्थ को उनके जीवन में आप वो लोग देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। दया करे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।